हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की सबसे बेस्ट वेब सीरीज़ को। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको इसके सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सीरीज़ के 6th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है लॉकअप तोड़ के बहुत सारे कैदी भाग रहे होते हैं और तभी कुछ ऑफिसर उन लोगों को पकड़ लेते हैं और तभी वो कैदी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वो ऑफिसर कैदियों के ऊपर फायर कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे कैदी मारे जाते हैं। और तभी उन कैदियों में से एक कैदी बोलता है, उस जेल में सड़कर मरने से अच्छा तुम मुझे अभी गोली मार दो। वो ऑफिसर उसको गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सेंची पीछे से आकर वो उस ऑफिसर को मार देता है और सेंची उन कैदियों को बोलता है जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कोई दूसरा ऑफिसर यहाँ पर आ जाएगा। और तब सारे कैदी वहाँ से किसी और जगह पर जाने लगते हैं और तभी उसमें से एक ऑफिसर उठकर बोलता है रुक जाओ, नहीं तो मैं अभी तुमको गोली मार दूंगा। और तभी वहाँ पर वो क्रेचर आकर उस पुलिस वाले को पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और दूसरी तरफ जूही मेन ऑफिसर के पास होती है और वो पूछती है बताओ मेरी माँ कहाँ पर है। तब वो मेन ऑफिसर जूही को बोलता है मेरे पास एक लिक्विड है, जो भी उसको पीता है उसके दिमाग में चेंज आने लगता है और तब उसका शरीर एक पावरफुल वेपन में बदल जाता है। और तब जूही बोलती है ये बकवास बंद करो, मुझको मेरी माँ से मतलब है, जल्दी बताओ मेरी माँ कहाँ पर है। और दूसरी तरफ सेंसी और सारे कैदी उस क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और सेंसी भी उन लोगों की मदद कर रहा होता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर पीछे से आकर एक कैदी को पकड़कर अपने पास लेकर जाता है और वो क्रिएचर उस कैदी को मार देता है। और तभी सेंसी उस क्रिएचर के ऊपर फायर करता है, लेकिन क्रिएचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी सेंसी को एक गैस सिलेंडर नजर आता है और तब सेंसी उस गैस सिलेंडर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही वो सिलेंडर लीकेज होता है क्रिएचर बेहोश हो जाता है। और इसी का मौका उठाकर सेंसी और उसके साथी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मेन ऑफिसर जूही को बताता है हमारे पास एक ऐसा वायरस है जो किसी भी इंसान को लगाने के बाद या तो वो मर जाता है या फिर उसी क्रिएचर की तरह बन जाता है। और हमने उस लिक्विड को जिसके भी ऊपर इस्तेमाल किया वो सब जान से मारे गए, लेकिन तुम्हारी माँ एक क्रिएचर बनने में कामयाब हो गई और जिस क्रिएचर से तुम टकराई थी वही तुम्हारी माँ है। और दूसरी तरफ सेंसी की नौकरानी और उसका नौकर कैपरोन आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो नौकरानी कैपरोन को बोलती है अगर हमारे मालिक वापस नहीं आए तो तुम इस शहर को छोड़कर किसी और शहर चले जाना और कभी वापस यहाँ पर मत आना, नहीं तो तुम्हारी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। और तब कैपरोन बोलता है चाहे जो भी हो जाए मैं अपने मालिक को धोखा देकर इस शहर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला, तुम देखना हमारे मालिक बहुत जल्द सही सलामत वापस आ जाएंगे। और दूसरी तरफ सेंसी एक कैदी से बोलता है तुम बिना किसी प्लानिंग के इन कैदियों को बाहर क्यों लेकर आए, तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान चली गई। और तब वो कैदी बोलता है मैं तो इन लोगों को बचाना चाहता था। और तब सेंसी बोलता है तुम यहाँ के सैनिकों को क्या समझते हो, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ के सैनिकों को चकमा देकर बड़ी ही आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाओगे, देखो तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान चली गई। और तभी जूही के पापा सेंची के पास आते हैं और वो बोलते हैं मेरी बेटी जूही कहाँ पर है। तब सेंची बताता है वो उस ऑफिसर के पास गई है अपनी माँ का पता लगाने के लिए, क्योंकि उसे पता चला है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और उसे इसी हॉस्पिटल में कहीं कैद करके रखा गया है। और तब हमें जूही को दिखाया जाता है और वो मेन ऑफिसर को बोल रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक नॉर्मल इंसान को शैतान कैसे बना सकते हो। और तब वो मेन ऑफिसर बोलता है ये तो मेरे दिमाग की ताकत का नतीजा है, वो कोई शैतान नहीं, उसको मैंने बनाया है। और तब जूही उस मेन ऑफिसर को मारती है और बोलती है बताओ उसको रोकने का क्या तरीका है। तब वो ऑफिसर बोलता है उस क्रिएचर को कोई भी नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ सेंसी जूही के पापा को बोलता है ये जितने भी कैदी हैं इनको प्लीज किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाइए, मैं जूही को ढूंढकर आपके पास लेकर आऊंगा। और तब जूही के पापा सभी कैदियों को अपने साथ किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाते हैं और सेंसी जाता है जूही को ढूंढने के लिए और वो जूही को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। और दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट अपने ऑफिसर को बोलता है हमारे लॉकअप में बंद कैदी इतनी आसानी से कैसे छूट गए, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी थी। और तब वो ऑफिसर साइंटिस्ट से माफी मांगता है, लेकिन वो साइंटिस्ट ऑफिसर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है।
और तभी उनका एक ऑफिसर साइंटिस्ट से बोलता है आपसे मिलने के लिए कमिश्नर आए हैं। और तब साइंटिस्ट बोलता है शायद कमिश्नर को भी पता चल चुका है कि इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ चल रही है। और तब वो कमिश्नर हॉस्पिटल में आता है और तब साइंटिस्ट कमिश्नर से बोलता है आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब कमिश्नर बोलता है शहर में बहुत सारे लोग अपने आप ही गायब हो रहे हैं और मुझे पता चला है कि इन सब का ताल्लुक इस हॉस्पिटल से है। और तब साइंटिस्ट बोलता है इस हॉस्पिटल को हमने बहुत पहले से ही बंद कर दिया है क्योंकि इस हॉस्पिटल में एक जानलेवा वायरस फैल चुका है। तब कमिश्नर बोलता है हमें इस हॉस्पिटल की तलाशी लेनी है। और दूसरी तरफ सेंची जूही को ढूंढ रहा होता है और तब हमें जूही को दिखाया जाता है जिसको जंजीरों से बांधकर रखा गया होता है। और तब मेन ऑफिसर जूही को बोलता है खुद को छुड़ाने की कोशिश मत करो, कुछ ही देर में तुमसे तुम्हारी माँ मिलने आने वाली है। तुम अपनी माँ को पिछले 10 सालों से ढूंढ रही हो, देखते हैं तुम्हारी माँ तुमको पहचानती है या नहीं। और तब वो क्रेचर जूही के सामने आता है। उसको देखकर जूही रोने लगती है और बोलती है क्या सच में तुम मेरी माँ हो। और तब उस क्रेचर को जूही का बचपन याद आने लगता है और तब वहाँ पर सारे ऑफिसर एक साथ उस क्रेचर के ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन उस क्रेचर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और तब वो लोग उसके ऊपर नाइट्रोजन गैस छोड़ने लगते हैं और तब वो क्रेचर जूही को एक साइड में फेंक देती है। और क्रेचर को देखकर जूही रोने लगती है और बोलती है लोगों ने मेरी माँ का क्या हाल कर दिया है, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और तभी सेंची जूही को पकड़कर अपने साथ दूसरी जगह पर लेकर जाता है। और तब जूही सेंची को बताती है वो कोई क्रेचर नहीं बल्कि मेरी माँ है। उन लोगों ने मेरी माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से वो एक क्रेचर बन गई है। और दूसरी तरफ वो मेन ऑफिसर अपने साथियों से बोलता है जल्दी जाओ और उस लड़की को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। और सारे ऑफिसर जूही को ढूंढ रहे होते हैं और वो सेंची के साथ छुपकर बैठी हुई होती है। और तब सेंची जूही को समझाता है अगर तुमको उन लोगों से अपनी माँ का बदला लेना है तो तुमको पहले इस हॉस्पिटल से जिंदा निकलना होगा और एक नए प्लान के साथ हम फिर से इस हॉस्पिटल के अंदर आएंगे और इन लोगों से बदला लेंगे। और फिर आगे हम देखते हैं कैपरोन नकली पुलिस वाला बनकर उस हॉस्पिटल के अंदर अपनी वैन लेकर आता है और वो वहाँ के ऑफिसर को बोलता है इस ठंडी में तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हम दोनों मिलकर थोड़ी सी वाइन पीते हैं। और तब वो ऑफिसर वाइन पीकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ जूही के पापा सारे कैदियों के साथ एक कमरे में छुपे हुए होते हैं और तब जूही और सेंची उनके पास आते हैं। और तभी वहाँ पर एक ऑफिसर मिंजा को अपने साथ लेकर आता है और वो ऑफिसर बोलता है जैसे कि मैंने वादा किया था मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ। और वो सेंची को बोलता है इसके बदले में जो भी हमारी डील हुई थी उसे भूलना मत। और तब सेंची वहाँ के कैदियों से बोलता है हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया गया है, हमें कैसे भी करके 10 मिनट के अंदर उस वैन में बैठकर यहाँ से बाहर निकलना है। अगर 10 मिनट से थोड़ा भी लेट हुआ तो वो वैन यहाँ से चली जाएगी। हमें कैसे भी करके 10 मिनट के अंदर उस वैन में बैठकर यहाँ से बाहर निकलना है। और तब जूही बोलती है अगर 10 मिनट से थोड़ा भी लेट हुआ तो क्या होगा। और तब सेंची बोलता है 10 मिनट में जितने लोग भी उस वैन में चढ़ पाएंगे उतने लोगों को वो वैन लेकर वहाँ से चली जाएगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो और अगर आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करूं तो आप लोगों के पास इसकी नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे और आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देख पाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।